हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने आज अपन कक्षा 7वीं की ग्रामर का 6th चैप्टर वचन के बारे में देखेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बच्चा खेल रहा है और ख में है बच्चे खेल रहे हैं, तो आप इसी से अनुमान लगा लेंगे कि बच्चा खेल रहा है मीन्स एक बच्चे को संबोधित किया गया है और बच्चे खेल रहे हैं मीन्स एक से ज़्यादा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, तो इसी से हमको पता चलता है कि ये एक वचन है और ये बहुवचन है। इसके बाद में ऊपर दिए गए क वर्ग के वाक्यों में प्रयुक्त बच्चा, लड़की, तोता, अध्यापिका शब्दों से एक संख्या का बोध हो रहा है। आपको अच्छे से पता है कि ये बच्चा, लड़की, तोता, अध्यापिका किसी एक को संबोधित किया गया है और यहाँ पे बच्चे, लड़कियां, तोते, अध्यापिकाएं, तो बहुत सारे, एक से ज़्यादा लोगों को संबोधित किया गया है। तो एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपको इसके कुछ नियम हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है बुक की सहायता से, तो आप इजीली इसको बना पाएंगे। इसके बाद में इसकी डेफिनेशन है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध जहाँ होता है वो क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। इसके बाद में वचन के भेद, वचन के सभी को मालूम है, आप प्राइमरी सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं कि वचन के 2 भेद होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और इसके बाद में तो हम इसमें देखेंगे एक वचन, शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या प्राणी किसी एक को संबोधित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? एक वचन के अंतर्गत आता है। जैसे पुस्तक, एक पुस्तक है, मेज एक है, लड़की एक है, गाय एक है। इसी तरह से बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक मीन्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं और 100 हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जब हम मेन है, आपको वचन की पहचान हम कैसे करेंगे? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि एक वचन लिखा है, अब हमने बोला, हम समझाने के लिए बोलते हैं कि एक से अधिक, तो बच्चे बोलते हैं कि बहुवचन में एक से अधिक लिख देते हैं, बल्कि आपको बनाना जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना रहता है, तो आप कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो वचन की पहचान 2 प्रकार से होती है, एक तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों द्वारा, अपन ने पढ़ चुके हैं, संज्ञा भी पढ़ चुकी है आपने, सर्वनाम भी पढ़ चुकी है। उसके बाद में क्रिया शब्दों द्वारा, क्रिया शब्द मीन्स कोई भी हम कार्य कर रहे हैं वो क्रिया के अंतर्गत आती है, जैसे बैठना, उठना, सोना, गाना गाना, जागना, खेलना, कूदना, ये सभी जो भी क्रिया हम कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत आती है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों द्वारा, फर्स्ट, वाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से एक वचन और बहुवचन का बोध होता है। काय का बोध होता है? वाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से एक वचन और बहुवचन का बोध होता है। जैसे एक वचन है और ये बहुवचन है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? जैसे पेड़ पर तोता बैठा है, तो बहुवचन क्या हो जाएगा? पेड़ की जगह क्या हो जाएगा? पेड़ों। और तोता, यहाँ तोता एक को संबोधित किया है, जब हम बहुवचन में बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तोते। तो ये जो रेड लाइन में आप रेड दिख रहा है आपको, ये क्या है? इसको चेंज करना है आपको, और बिल्कुल सिंपल हैगा, कोई इसमें कठिन नहीं है, बस इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से बुक पढ़ लेना है, आपको पढ़ के समझ लेना है इसके नियम क्या है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, जब से ही हम पढ़ते आ रहे हैं वचन के बारे में, तो सभी को बहुत अच्छे से आप लोग बना पाएंगे। और इसके बाद में सेकंड है, वह दौड़ रहा है, तो वह मीन्स एक को संबोधित किया है, तो वे दौड़ रहे हैं, तो एक से अधिक हो सकते हैं। इसके बाद में मैं खेल रहा हूँ, मैं मीन्स अपने स्वयं को बोल रहा हूँ,
लेकिन हम मीन्स बहुत सारे, तो हम खेल रहे थे। इसके बाद में सेकंड है क्रिया शब्दों द्वारा। कई बार क्या होता है, वाक्य में क्रिया के द्वारा एक वचन और बहुवचन की पहचान होती है। कई बच्चे जैसे इजीली नहीं समझ पाते हैं तो उनको सेंटेंस दे दिया जाता है। कुछ बच्चे संज्ञा क्या है, इसमें सर्वनाम क्या है और क्रियापद कौन सी आई है, इसके अकॉर्डिंग भी इजीली बना लेते हैं। तो उसी को बताया गया है इसमें कि क्रिया शब्दों द्वारा एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट है बालक हंस रहा है, तो बालक बहुवचन में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, बालक हंस रहे हैं। इसके बाद में शेर दहाड़ रहा है, तो शेर दहाड़ रहे हैं। इसके बाद खरगोश घास खा रहा है, खरगोश घास खा रहे हैं। इसमें रहा है, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, खा रहा है, खा रहे हैं, ये क्या है, यही चेंजेस दिखा रहा है हमको, है ना। तो इनके अतिरिक्त कुछ शब्द में तथा कुछ शब्द बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं, मीन्स कोई चेंजेस नहीं होता है इनमें, एक समान जे हमेशा रहते हैं। तो आते हैं अपन देखते हैं क्या एक जैसे रहते हैं। जैसे सदा एक वचन रहने वाले संज्ञा शब्द, मीन्स इनमें कभी भी कोई भी परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलता है। जैसे जनता, आकाश, वर्षा, पानी, घी, जाति, ताश, हवा, बालू, सोना, सत्य, झूठ, सहायता आदि, ये क्या है, हमेशा एक वचन में रहने वाले संज्ञा शब्द हैं। इसके बाद में सदा बहुवचन में रहने वाले संज्ञा शब्द हैं दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण और इत्यादि। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है विशेष। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन ने एक सेंटेंस बनाया, ये क्या होता है, किसी को हम रिस्पेक्ट देते हैं, जो हमसे बड़े हैं, है ना, या छोटों को भी वैसे देना चाहिए हमेशा रिस्पेक्ट। तो विशेषकर हमने देखा जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें किसी बड़े का ही उल्लेख किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सेकंड, मेरे दादाजी आए हैं। इसके बाद उपयुक्त वाक्यों में पंडित नेहरू क्या है और दादाजी एक वचन है, परंतु इनके प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए ये क्रियाएं क्या है, बहुवचन क्रियाएं हैं। जैसे ये आए हैं प्रयुक्त हुए हैं, सॉरी थे, जैसे प्रधानमंत्री थे, तो ये क्या है, बहुवचन है, और आए हैं ये क्या है, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आपके बुक में ये सारे दिए हुए हैं। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हम करेंगे तो किस तरह से परिवर्तित करेंगे। तो फर्स्ट है, एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। जैसे आ को ए में बदलकर, जैसे आप देख रहे हैं तकिया, तो हम तकिया बोल रहे हैं तो आ का या में आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हम तकिया बोल रहे हैं तो आ का उच्चारण आ रहा है। तो इसी तरह से तो तकिए का क्या हो जाएगा, तकिए। क्या है ये दिख रहा है आपको, ए। इसके बाद में रास्ता तो रास्ते, पंखा पंखे, गमला गमले, रसगुल्ला रसगुल्ले, बूढ़ा बूढ़े, पपीता पपीते, रुपया रुपये, कपड़ा कपड़े, दरवाजा दरवाजे। आप देख रहे हैं आ को ए में बदलकर हम इस तरह से बनाते हैं एक वचन से बहुवचन। इसके बाद में आ में ए को जोड़कर पुस्तिका पुस्तिकाएं, योजना योजनाएं, इसी तरह से अध्यापिका अध्यापिकाएं, लेखिका लेखिकाएं, और भी बहुत सारे हैं, ये आप लोग बुक की मदद से पढ़ लेना है। इसके बाद अ को ए में बदलकर सड़क का सड़कें, ए की मात्रा लग गई है इसमें, अदालत अदालतें, आँख का आँखें, बंदूक का बंदूकें, पुस्तक का पुस्तकें, सरकार का सरकारें। अब ई को, बड़ी ई को इया में बदलकर, जैसे नारी का नारियां, साड़ी का साड़ियां, इसी तरह से। ठीक है। अब अंत में ओ लगाकर, जैसे पंडित तो क्या हो जाएगा, पंडितों, लेखक का
लेखकों, इस तरह से आपको बनाना आना चाहिए। इसके बाद में या को या में बदलकर, जैसे चूहिया तो चूहिया, या के या में चंद्र बिंदु लग जाएगा, है ना। चुटिया तो चुटिया, गुड़िया, है ना। इस तरह से बनाना है आपको। इसके बाद में अंत में गण, जन, लोग तथा वर्ग लगाकर, जैसे छात्र, छात्रगण, तुम लोग, गुरु, गुरुजन, मजदूर, मजदूर वर्ग, गरीब, गरीब लोग, है ना। इसके बाद में लास्ट है ये, इसका जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, इसमें मेन आपको जो आपके बुक में क्वेश्चन भी है इसके अंतर्गत, जैसे शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, वचन कहते हैं। ये वचन की डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद में शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। मीन्स किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक प्राणी, किसी को भी एक को संबोधित करते हैं तो वो एक वचन के अंतर्गत आता है। इसके बाद में बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट है कि अधिक, एक से अधिक मीन्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन के अंतर्गत आता है। इसके बाद में कुछ शब्द एक वचन व बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं। अपन ने जस्ट अब भी देखा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं था, एक वचन में भी वही रहता है और बहुवचन में भी वही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। इसके बाद में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन ने अभी देखा कि पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और दादाजी का एक सेंटेंस अपन ने देखा, तो ये दोनों क्या है, किसी पर्टिकुलर, किसी आदर, प्रति आदर, सम्मान ये हम प्रकट कर रहे हैं, तो ये एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में इसके कुछ एक्सरसाइज हैं। तो फर्स्ट है, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। आप कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 करेक्ट है आपको, तो आपको बताना है कि 1 करेक्ट क्या है। जैसे वचन के कितने भेद होते हैं, सभी को मालूम है, वचन के 2 भेद होते हैं। वाक्य में, सेकंड है, वाक्य में किन शब्दों से एक वचन अथवा बहुवचन का बोध होता है। संज्ञा शब्दों से भी होता है और सर्वनाम शब्दों से भी होता है। दोनों अपन ने भी पढ़ा, संज्ञा से भी होता है और सर्वनाम से भी होता है, तो ये करेक्ट आंसर आएगा दोनों। इसके बाद में थर्ड है, सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है, इसमें आएगा दर्शन। इसके बाद में मजदूर शब्द का बहुवचन रूप होगा, ये सबसे अपन ने लास्ट में जो चार्ट देखा था उसमें देखा था अपन ने, तो क्या आएगा, मजदूर वर्ग। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है, आप बुक की मदद से करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियां दूर करके पुनः लिखिए। जैसे मेरा पिताजी आया है, ये गलत दिया हुआ है, वाक्य में अशुद्धियां हैं तो आपको शुद्ध करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मेरे पिताजी आए हैं। इसके बाद में बालके पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा, क्या ये सही है, नहीं, बालक पढ़ रहे हैं। इसके बाद में मेरी पुस्तक अच्छी है, तो मेरी पुस्तकें अच्छी है। इसके बाद में वर्षाएं हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसका, वर्षा हो रही है। इसके बाद में दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। जैसे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसको बहुवचन में आपको बनाना है। जैसे टोपी का टोपियाँ हो जाएगा, खिड़की का खिड़कियाँ, पपीता का पपीते, गरीब का गरीब लोग, जूता का जूते, बंदूक का बंदूकें, छत का छतों, परीक्षा का परीक्षाएं, अतिथि का अतिथि गण। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए शब्दों के एक वचन बनाइए। अब आपको ये बहुवचन में दिया हुआ है, आपको चेंज काय में करना है, एक वचन में चेंज करना है। जैसे आंखें दिया हुआ है, तो आंखें का क्या हो जाएगा, आंख। केले का केला, बच्चे का बच्चा, सखियां का सखी, नीतियां का नीति, झीले का झील, पुस्तकें पुस्तक, चश्मे का चश्मा और पंडितों का पंडित। तो बच्चों ये अपन को
मैंने वैसे पीडीएफ में आपको डाल दिया है, तो आप सिर्फ इसमें क्वेश्चन आंसर बुक की मदद से करना है, बाकी आप वैसा का वैसा ही बुक जो मैंने पीडीएफ डाला है वो आप अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। ठीक है, आज के लिए ये चैप्टर अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।